आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन मथुरा वृंदावन। ब्रज क्षेत्र में गौ रक्षा के लिए समर्पित रहे परम पूज्य गोभक्त श्री चंद्रशेखर बाबा उर्फ फरसा वाले बाबा के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि बाबा का निधन गौ रक्षा करते हुए हुआ, जिसे विश्व हिंदू परिषद ने अत्यंत दुखद एवं खेदजनक घटना बताया है। वही ब्रज प्रांत के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बाबा लंबे समय से ब्रज क्षेत्र में सक्रिय रहकर कसाईयों द्वारा ले जाई जा रही हजारों गायों की रक्षा करते रहे। संगठन को समय समय पर उनका मार्गदर्शन और सहयोग भी मिलता रहा। बाबा के निधन को गौ सेवा के लिए एक बड़ी क्षति बताया गया। वेहिब की प्रशासन से प्रमुख मांगे। वेहिब ने इस मामले को लेकर प्रशासन के समक्ष कई अहम मांगे रखी। बाबा के निधन की घटना में तत्काल एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। ब्रज क्षेत्र में गो तस्करी रोकने के लिए अन्य जिलों की तर्ज पर विशेष टास्क फोर्स का गठन कर चौकियां स्थापित की जाए। 21 मार्च 2026 को बाबा के समर्थकों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन पर दर्ज मुकदमों को तुरंत निरस्त किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की गई तो इससे स्थिति और बिगड़ सकती है तथा व्यापक आंदोलन खड़ा हो सकता है। पत्रकार वार्ता में ये रहे मौजूद। इस दौरान प्रांत अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुनील पाराशर, सह मंत्री अभय प्रताप, जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह, गोकुलेश गौतम, नितिन चौधरी, योगेश गौतम, विभाग मंत्री देवेंद्र सिंह, हरिकिशन, विष्णु चौहान और वत्सल भाटिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। फरसा वाले बाबा के निधन के बाद ब्रज क्षेत्र में भावनात्मक माहौल बना हुआ है। अब सभी की नजर प्रशासनिक कार्रवाई और जांच की दिशा पर टिकी है, जिससे स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभाला जा सके। उनके अपना कोई नहीं, वो इतनी गायों को पाल रहे हैं, प्रशासन खुद छोड़ करके आ जाता है और किसी भी अर्थ की डिमांड नहीं करते। गौ भक्त उस सेवा को देकर के गौ सेवा कराते हैं। दिनांक 21 तारीख को ब्रज के एक परम गौ भक्त संत श्री चंद्रशेखर बाबा उर्फ फरसा वाले बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध थे, उनके साथ एक घटना हो गई और उस घटना में उनका बलिदान हो गया। उस घटना की जानकारी जब हम लोगों को प्राप्त हुई तो हम लोग भी घटनास्थल पर गए थे। तो उनके समर्थकों ने, ग्रामवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने, जिनसे बाबा का बहुत अच्छा लगाव था, सबने उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए जाम लगा दिया कुछ मांगों को लेकर के। इसे प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से मान लिया गया, लेकिन तभी अचानक कुछ उपद्रवी टाइप के लोगों ने, मेरा मानना है वो कुछ मित्र भी रहे होंगे, कुछ गौ तस्करों के समर्थक रहे होंगे, क्योंकि गौ रक्षक तो सब समर्थित थे और सब मान गए थे, और उन्होंने वहाँ पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी, कुछ आम जन को भी चोट आई, मेरे को भी आई। तो उसके बाद पुलिस द्वारा जो वहाँ कार्रवाई की गई है एवं आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने आज ये प्रेस वार्ता आमंत्रित की और इसमें आज आप सबके माध्यम से ये मांग रखी गई है कि एक तो यहाँ स्थानीय किसी व्यक्ति को गौ रक्षा के लिए आगे ना आना पड़ा है, प्रशासन ही ऐसी व्यवस्था कर दे कि यहाँ गौ तस्करी, गौ हत्या और गौ की मांस का विक्रय बंद हो जाए, तो किसी भी व्यक्ति को, प्राइवेट व्यक्ति को गौ रक्षा के लिए आगे नहीं आना पड़ेगा। तो हम ऐसी मांग प्रशासन से करते हैं कि वो यहाँ चौकी स्थापित करें, टास्क फोर्स स्थापित करें, ताकि ये क्षेत्र गौ हत्या के, गौ तस्करी के कलंक से मुक्त हो, क्योंकि ये भगवान की नगरी है और भगवान के गौ पालक थे। तो इसलिए इस क्षेत्र में विशेष जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि वो हम हिंदुओं की भावना को ध्यान में रखते हुए इस काम को तत्काल प्रभाव से करे। ये प्रथम मांग विश्व हिंदू परिषद ने आज यहाँ रखी है। दूसरी मांग हमने रखी है कि जो भी घटना कल हुई वो एक घटना की पुनरावृत्ति थी, उसका एक तरीके से देखा जाए प्रतिशोध था और उसमें कुछ उपद्रवियों का दंड
सामान्य आदमी पर, आम हिंदुओं पर, गौ सेवकों पर, गौ पालकों पर, ग्रामवासियों पर, क्षेत्रवासियों पर और बाबा के शिष्यों पर नहीं किया जाए। क्योंकि उसमें वो घटना में मान लो कोई व्यक्ति भागता हुआ दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो पत्थर भागता हुआ दिख रहा है, वो अपनी जान में जाकर कहीं भागता हुआ दिख रहा होगा। तो कोई भी व्यक्ति को केवल कैमरे के आधार पर, वीडियो के आधार पर दोषी बना देना ये विषय ठीक नहीं है। और इस विषय को थोड़ा सा जैसे किसी बात पर पिता अगर नाराज हो तो पुत्र को थप्पड़ मार देता है, तो पुत्र को घर से नहीं निकाल दिया जाता है। उसी तरीके प्रशासन को भी इसमें सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस कार्रवाई को यहीं की यहीं बंद कर देना चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। रोष है सबको, एक रोष की ये घटना और गांव के बच्चे उठ रहे हैं, स्थानीय बच्चे उठ रहे हैं, तो वो फिर मामला आगे कहीं और बड़ा रूप न ले ले। तो हम आपके माध्यम से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये मांग प्रशासन से करते हैं कि इस घटना को अब आगे न बढ़ाया जाए, उसको यहीं की यहीं समाप्त किया जाए। समस्त हिंदू समाज और समग्र संत समाज की रक्षा करना विश्व हिंदू परिषद का कर्तव्य है और हम उस कर्तव्य का निर्वहन आप सबके माध्यम से करने के लिए ही आज की ये प्रेस वार्ता बुलाई।